अपने पहले ही टीजर में सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को वीक दिखा देना, वो भी तब जब इस मूवी से एक पूरे नए यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली हो, ये काफी बोल्ड मूव था। अच्छा, इस 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में हमें जेम्स गन ने बहुत कुछ दिखा दिया है। एंड यहाँ ये बात भी साफ पता चलती है कि जेम्स गन ने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया है। ठीक है, यहाँ बात पैसों की नहीं, इमोशंस एंड पैशन की है। समझ गया। इससे पहले कि हम उन 7 रीजंस को जाने जिनकी वजह से मैं इस मूवी के लिए, नए डीसीयू के लिए एक्साइटेड हूँ, एंड ये बताऊँ कि आपको भी ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। इससे पहले मैंने इस नए सुपरमैन एंड हेनरी कैविल के सुपरमैन को क्यों एंड कैसे हिट मिली इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई है, जिसे आप चैनल पे देख सकते हो। अब बिना टाइम पास के चलते हैं फर्स्ट रीजन पे। चलो भाई। न्यू टैलेंट विथ न्यू इंटरप्रिटेशन। देखो, अब ये जो पॉइंट है हेनरी कैविल के बाद डेविड का सुपरमैन बनना, तो इस पॉइंट पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आपको मत सिखा, चल। लेकिन अगर मैं उसे समराइज करूँ तो यही कहूंगा कि कैविल को भी एज अ सुपरमैन काफी हिट मिली थी, एंड अगर उसे ये चांस नहीं मिलता तो हमें ऐसा लेजेंडरी सुपरमैन कभी देखने नहीं मिलता। तो अब डेविड भी अपने नए पोर्ट्रेयल के साथ सुपरमैन बन के तैयार है, जिसे अगर हमने अननेसेसरी हेट दी तो मैं भी आगे जाके रिग्रेट हो, क्योंकि क्या पता अगर कैविल का सुपरमैन एग्जिस्ट ही ना करता तो डेविड का सुपरमैन आज मूवी रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट हो जाता, क्योंकि एज अ सुपरमैन वो एक परफेक्ट चॉइस है। एंड बस एक टीजर में ही एज अ क्लार्क केंट वो काफी अच्छा लग रहा है, जिससे उसके एक्टिंग स्किल्स का पता चलता है। अब बस ये इन दोनों का कंपैरिजन ही है जो हमारे और सुपरमैन के बीच आ रहा है। अगर आप कंपैरिजन किए बिना डेविड को एक चांस दो तो ये सुपरमैन भी आपको पसंद आएगा। इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, अ डिफरेंट टेक ऑन सुपरमैन। सबसे पहली चीज जो इस सुपरमैन को खास बनाती है वो है इसकी चड्डी। एक्चुअली ये चड्डी इसे खास या अलग नहीं बनाती, बल्कि एक परफेक्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट सुपरमैन बनाती है, जो फियर का नहीं होप का सिंबल है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सुपरमैन जैसे गॉड लेवल बीइंग के वीक होने की। ये बहुत ही बड़ी बात है कि टीजर के स्टार्ट में ही सुपरमैन को कमजोर, घायल, हेल्पलेस दिखाया। जिस सुपरमैन ने कॉमिक्स में ब्लैक होल को भी रोक दिया था, वो यहाँ पे क्रिप्टो से हेल्प मांग रहा है उसे वहाँ से ले जाने के लिए। यहाँ हमारे पुष्पराज भी 2 मूवीज में अभी तक एक बार भी किसी से हारे नहीं, और ये सुपरमैन पहली ही मूवी में किसी से मार खा के लेटा है, जो अच्छी बात है, क्योंकि सुपरमैन को ऐसा दिखाना इस बात का सबूत है कि जेम्स गन को उसके कहानी पे कितना भरोसा है। जो इस टीजर को देखेंगे वो तो यही बोलेंगे कि ये क्या कमजोर सुपरमैन दिखा दिया, सुपरमैन को तो भगवान होना चाहिए जिसे कोई टच भी ना कर पाए। लेकिन अब जेम्स गन ने सुपरमैन को टाइट हालत में दिखाई दिया है, तो मूवी में ये देखने में मजा आएगा कि एक तो सुपरमैन की ये हालत की किसने, और की तो अब आगे वो इससे सीख लेके कमबैक कैसे करेगा। अब उसकी ये हालत किसने की होगी उस पे हम आगे बात करेंगे। जेम्स गन की बात निकली ही है तो आते हैं अगले पॉइंट पे, द विजन ऑफ जेम्स गन। सुपरमैन पे जेम्स गन का ये टेक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो उसको वीक दिखा दिया, ऊपर से उसको बड़ी बड़ी फाइट्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तभी उसकी हेल्प करने एंड उसे समझाने के लिए यहाँ ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल एंड मिस्टर टेरिफिक को आना पड़ा, एंड पब्लिक से उसे काफी हेट भी मिली। जेम्स गन एक जाने माने डायरेक्टर एंड नए डीसीयू के को-सीईओ है, जो खुद एक सुपरमैन के फैन है, जिस चीज को हम सुपरमैन मूवी के प्रमोशनल मटेरियल में देख सकते हैं। इस मूवी की मार्केटिंग भी काफी इम्प्रेसिव की गई है, जहाँ छोटे बड़े सब क्रिएटर्स के साथ जेम्स गन एंड सुपरमैन की कास्ट को देखा गया। इस सब के पीछे जेम्स गन का ही हाथ है। वो हमेशा फैंस के अटपटे लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जवाब देते, कन्वर्सेशन करते पाए जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि जेम्स गन जानते हैं कि फैंस क्या चाहते हैं, एंड वो अपने क्राफ्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। फैंस की सजेशंस को जैसे जेम्स गन अप्रिशिएट करते हैं, वैसे शायद ही कोई डायरेक्टर या मूवी मेकर करता होगा। हमने जैक स्नाइडर के विजन से सुपरमैन एंड बाकी की जस्टिस लीग को तो देख लिया, जो काफी डार्क एंड सीरियस टोन वाली थी। वैसे ही अब टाइम है जेम्स गन के विजन से इस नए डीसीयू का एक्सपीरियंस लेने का, जो बेशक सीरियस तो होगी ही, लेकिन उसी के साथ ह्यूमर, हार्ट एंड एक्शन का ब्लेंड भी देखने मिलेगा। मार्वल कॉमिक्स में जिन कैरेक्टर्स को कोई भाव भी नहीं देता था, जिनकी एग्जिस्टेंस का किसी को अता पता भी नहीं था, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जेम्स गन ने हमें थिएटर में रुला दिया। तो आप सोच सकते हो कि सुपरमैन जैसे बड़े एंड लेजेंडरी कैरेक्टर के साथ जेम्स गन क्या क्या दिखा सकते हैं। उन्हें पहले से ही एक ही मूवी में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को मैनेज करने की आदत है एंड एक्सपीरियंस भी है, तो अब इस अकेले मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स को वो कैसे हैंडल करेंगे, ये देखने में मजा तो आएगा। लेकिन कौन कौन है वो कैरेक्टर्स, आइए जानते हैं अगले पॉइंट में, रिच कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इस मूवी में हमें काफी ज्यादा कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, आई मीन बहुत ज्यादा। ये मूवी तो सुपरमैन की है, लेकिन किसी एवेंजर्स मूवी जैसी फील हो रही है, जिसमें एक से ज्यादा सुपर हीरोज एक साथ दिखेंगे। शुरुआत करेंगे खुद सुपरमैन से, जिसे निभा रहे हैं डेविड कॉरनस्वेट, जो सुपरमैन से ज्यादा एज अ क्लार्क केंट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उसका वो क्लूलेस, इनोसेंट एंड कंफ्यूज लुक के साथ झुक के चलना उसे सुपरमैन से अलग बनाता
है जो कॉन्फिडेंट एंड काफी बड़ा दिखता है। सुपरमैन की लव इंटरेस्ट एंड एक फियरलेस जर्नलिस्ट लुइस लेन बनी है रेचल ब्रॉसनान, जो टीजर में सुपरमैन एंड क्लार्क दोनों के साथ इंटीमेट होते हुए दिखी, जिसका मतलब वो जानती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। इन दोनों के रिलेशनशिप पे हम आगे बात करेंगे। इन दोनों के बीच कोई आ सकता है तो वो है लेक्स ल्यूथर, जिसे निभाया है निकोलस हॉल्ट ने। कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर काफी इविल, मैनिपुलेटिव लेकिन वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स में आता है। आई होप कि मूवी में भी उसे एक जीनियस की तरह पोर्ट्रे किया हो, नहीं तो वो बस एक बिना मोटिव का इविल एंड सुपरमैन से जेलस कैरेक्टर बन के रह जाएगा। अब आते हैं द बॉयज के वॉट कंपनी जैसे DCU के स्टैग इंडस्ट्रीज के साथ मिलके काम करने वाले 3 सुपर हीरोज पे, जो है मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर एके ग्रीन लैंटर्न एंड हॉक गर्ल। इन तीनों में से मैं सबसे एक्साइटेड हूँ गाय के लिए, जो कॉमिक बुक्स में काफी ऊट पटांग हरकतें करके देखा जाता है। जैसा इसका अंदाज, इसकी हेयर स्टाइल है, ये हीरो है, विलन है या एंटी हीरो, ये तो मूवी में ही देखने मिलेगा। अब रह गए बाकी के साइड कैरेक्टर्स, जैसे द इंजीनियर जो लेक्स ल्यूथर के साइड से होगी, यूटेक मास्टर जो लेक्स की असिस्टेंट होगी। इसी के साथ वंडर वुमन 84 का विलन मैक्सवेल लॉर्ड भी इस मूवी में होगा, जिसका रोल करेंगे शॉन गन, जो जेम्स गन के भाई है। शॉन गन को हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, द सुसाइड स्क्वाड, क्रीचर कमांडोज, जिसमें तो शॉन ने 2 कैरेक्टर्स को आवाज दी है, एक तो सुसाइड स्क्वाड वाला वीजल एंड दूसरा GI रोबोट। इन सब कैरेक्टर्स के रोल के लिए जानते हैं। एंड जैसा मैंने पहले बोला था, सुपरमैन को इतना घायल कौन कर सकता है, तो इस लिस्ट में 2 नाम आते हैं। एक तो है मेटामॉर्फो, जो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एंड दूसरा है अल्ट्रामैन, जो सुपरमैन का ही क्लोन है। लीक्स में अल्ट्रामैन लेक्स एंड द इंजीनियर के साथ देखने मिला, जिसका मतलब वो लेक्स की ही पैदाइश हो सकता है। रही बात मेटामॉर्फो की, तो वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनाइट में भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इन सब के अलावा हमें जिमी ओल्सन, जो क्लार्क एंड लुइस का कलीग कम फ्रेंड है, एंड सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो भी देखने मिलेगा। क्रिप्टो हमें लाइव एक्शन में फर्स्ट टाइम दिखने वाला है। उसके पास भी सुपरमैन जैसी पावर्स है क्योंकि वो सेम प्लेनेट से आता है। जब तक ये मूवी आती है तब तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुपर पेट्स मूवी, जिसमें इसी क्रिप्टो का एडवेंचर दिखाया है। क्रिप्टो से याद आया अगला पॉइंट, जो है रिविजिटिंग द सुपरमैन लुइस डायनामिक। सुपरमैन की कहानी लुइस लेन के बिना अधूरे है। लुइस लेन एक जर्नलिस्ट है जो डेली प्लेनेट में क्लार्क के साथ काम करती है। सुपरमैन एंड लुइस की लव स्टोरी को कॉमिक बुक हिस्ट्री में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन कैविल के सुपरमैन के साथ ये वाला एंगल थोड़ा मिसिंग था। वहाँ भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों साथ में अच्छे भी दिखते थे, लेकिन एक बड़ी स्टोरी लाइन एंड जैक स्नाइडर के विजन से इन दोनों का रोमांस थोड़ा साइडलाइन हो गया था। अगर आपको सुपरमैन की लव लाइफ देखनी हो, सुपरमैन को एज अ फैमिली मैन देखना हो, तो मैं आपको सुपरमैन एंड लुइस टीवी शो रेकमेंड करूंगा। ये टीवी शो देख के आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, एंड यही बात इस 2 मिनट्स के टीजर से झलकती है। क्लार्क केंट की ताकत हो या सुपरमैन की कमजोरी हो, लुइस इज द की। अब जेम्स गन इस मूवी के साथ इन दोनों के डायनामिक डुओ को लेके कितना फ्रेश येट आइकॉनिक टेक लेंगे, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट जेम्स गन ने जिस हिसाब से इस टीजर में ही इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई है, फिर वो कलीग्स बन के हो या इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप, टीजर से ही पता चल जाता है कि सुपरमैन एंड लुइस का डुओ हमें निराश तो नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो हुई आगे की बात, लेकिन अभी हम थोड़ा पीछे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नॉस्टैल्जिया एंड रीइन्वेंशन। सुपरमैन एक टाइमलेस कैरेक्टर है जिसकी लेगेसी को इस मूवी में ऑनर किया जाएगा, एक मॉडर्न टेक के साथ। हमारे लिए जो केविल का सुपरमैन है, वो आज के बच्चों के लिए डेविड वाला सुपरमैन बन जाएगा। एक टाइमलेस कैरेक्टर की यही खास बात होती है कि उसे मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से नई ऑडियंस के लिए रीइमेजिन करके पोर्ट्रे किया जा सकता है। पुराने सुपरमैन के कुछ आइकॉनिक ट्रेट्स, कुछ कमियां, कुछ खासियत, इन सब का नॉस्टैल्जिया इस नए सुपरमैन के साथ ब्लेंड होता हम देख पाएंगे। ये नया सुपरमैन बस कुछ कैरेक्टर्स के साथ ही नहीं, बल्कि एक पूरे नए यूनिवर्स के साथ आएगा। वही है हमारा अगला पॉइंट, अ फ्रेश स्टार्ट फॉर द DC यूनिवर्स। इस सुपरमैन मूवी के साथ काफी सालों की इनकंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग का दी एंड एंड नए DC का रिस्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो इसकी शुरुआत क्रीचर कमांडोज के साथ हो चुकी है, लेकिन सुपरमैन मूवी ही नए DCU को बड़े स्क्रीन पे एस्टेब्लिश करेगी। अभी भी लोगों के बीच DC को लेके काफी कंफ्यूजन है, लेकिन टाइम के साथ ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा एंड एक क्लियर विजन के साथ नया DCU आगे बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत सुपरमैन जैसे कैरेक्टर से हो चुकी है। आपको क्या लगता है सुपरमैन एंड DCU के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।